हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। ठीक है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्यू। ठीक है, और उससे पहले हम बात करेंगे किसके फार्मूलाज़ की बात करेंगे, फार्मूलाज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है, हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूले की। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है x1 y1 और दूसरा पॉइंट होता है इसका x2 y2। अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला लग जाता है x2 माइनस x1, सेकेंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट्स को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं और रूट लगा देते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर बेटा किसकी? सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में बेटा क्या होता है, चार चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ए और बी हमारे पास दो पॉइंट हैं। जो ए पॉइंट है ये हमारा x1 y1 होता है, और जो बी पॉइंट होता है हमारा x2 y2 होता है। बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पी। पी जो होता है x, y होता है, और बीच में जो होता है रेशो होती है m1 रेशो m2। यहाँ पर आपके पास चार चीज़ें होती है बेटा। चार चीज़ें कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया, ए होता है, पी पॉइंट होता है जिसे हम निकालते हैं इस रेशो के थ्रू, और ये बी पॉइंट होता है। इसके अंदर हम फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम x निकालते हैं। x क्या होता है बेटा? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। और y निकालने के लिए हम ये बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहे हैं। तो y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला भी देख लिया, सेक्शन फार्मूला भी देख लिया। डिस्टेंस फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। और सेक्शन फार्मूले में क्या होता है? x निकालने के लिए, यानी p कोऑर्डिनेट जो बीच में है उसको निकालने के लिए हम रेशो का यूज़ करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कुछ फार्मूलाज और। मिड पॉइंट फार्मूला, हम मिड पॉइंट की बात करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। हमारे पास एक लाइन है, ए और बी दो पॉइंट हैं, x1 y1 नाम दे दिया, इसको x2 y2 नाम दे दिया, और बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज़ अ मिड पॉइंट, इसे हम बोलेंगे x, y। कैसे निकालेंगे इसे, समझेंगे बच्चों। इसको निकालने के लिए आपको p पॉइंट निकालना है, तो x के लिए क्या करोगे आप? x1 प्लस x2 अपॉन 2। मतलब बेटा a के जो पॉइंट है x1 y1 और b के जो पॉइंट है x2 y2, तो x1 के अंदर x2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो x निकल जाएगा p पॉइंट, दैट इज़ अ मिड पॉइंट फार्मूला। और y निकालने के लिए, क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC का एरिया, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से जो है वो आउट हो चुका है, बाहर हो चुका है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं इसके अलावा एक होता है सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड फार्मूला, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रॉयड फार्मूला क्या होता है? हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीन पॉइंट्स हैं A, B और C, तीन वर्टिसेस हैं। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? x2 y2, और तीसरा पॉइंट होगा x3 y3।
तो बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, और इसको निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए जो कि एक्स कॉमा वाई होगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सेंट्रॉयड फार्मूला, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो कैसे निकलता है एक्स निकालने के लिए फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y निकालने के लिए फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये हमारे पास सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा है, हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा है, सेक्शन फार्मूला देखा है, और मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉयड का फार्मूला देख लिया, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या करना है बच्चों, आपको पी पॉइंट गिवन है और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है बेटा। एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट आता है तो एक्स की वैल्यू होती है और वाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं बताऊं आपको सिंपली, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आप जो है ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। वाई डैश एक्स डैश मैंने बता दिया, ये सेंटर होता है हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पर 2,3 कहाँ पर पॉइंट करेंगे बेटा, 2,3, एक्स का 2 वाई का 3 इस वाले पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे 2,3। तो एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, ये इसका डिस्टेंस है, जो कि कितना होगा 3 आपका जो ये आंसर आ गया। विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया, बिकॉज ग्राफ के थ्रू हम कोऑर्डिनेट के थ्रू इसे दिखाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो पहला क्वेश्चन था। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इस बार 2 पॉइंट है हमारे पास पी और क्यू, और उनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल डिस्टेंस फार्मूला आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो करेंगे, देखेंगे ध्यान से। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 तो हमारे p पॉइंट हो गए, x2 y2 हमारे q पॉइंट हो गए। तो 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से हम 4 को माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √25। कितना आ गया आंसर, 5। तो बी ऑप्शन, जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपके पास 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट हैं, और दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है बच्चों, जब 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट में एक वैल्यू आपकी मिसिंग है, दैट इज़ कॉल्ड पी। पी को निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे बेटा, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, और जब भी 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल होता है। हालांकि ये कट चुका है, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और मॉडुलस इक्वल टू 0। हाफ को तो उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा बेटा। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होगा, जो पहला पॉइंट है आपका a माइनस 5,1, यह आपका होगा x1 y1, और जो b पॉइंट होगा आपका होगा x2 y2, और जो c पॉइंट होगा आपका वो होगा 4,-2 जो होगा वो क्या होगा x3 y3। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, हाफ को उधर ले आके 0 कर दिया हमने। x1 की वैल्यू कितनी है, -5, y2 माइनस y3, y2 में से y3 को माइनस कर देंगे तो p माइनस +2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। y3 माइनस y1 करेंगे, -2 -1 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -5p -5 टू 10 -3 +4 -4p इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, p वाली वैल्यू को ऐड कर दो।
तो -4p -5p कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9p। ठीक है, ये 9p आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे बच्चों, -10 -3 -4 है तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज़ -9 = 0। तो -9p = 9 और p कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात बच्चों। तो कॉलिनियर में जब भी ऐसा गिवन हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ओरिजिन से आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है। निकाल दो डिस्टेंस। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, 0,0 आपके पास जो होता है वो ओरिजिन होता है। तो निकालते हैं। ए और बी 2 पॉइंट हैं, अल्फा बीटा पहला पॉइंट ले लिया मैंने ए, और बी पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0 0 हो गया। ठीक है, निकालो डिस्टेंस ए और बी का, क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपके सामने आ गया है। ओके बच्चों, समझ में आया। देखिए थोड़ा सा फोकस चाहिए और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और इजीली आप इन्हें कवर अप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड। मतलब 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही है और वो क्या हो रहा है बेटा, बीच में ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट बताने बेटा। तो कैसे बताएंगे पॉइंट, मैंने लाइन बनाई, ए और बी ले लिया। ए पॉइंट जो है वो 3, -1 है और जो बी पॉइंट है -6, 5 है। बीच में 2 पॉइंट आने चाहिए, एक को मैंने पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया, दोनों पॉइंट निकालेंगे बेटा। तो यूजिंग रेशो, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूले का आप यूज़ कैसे करेंगे, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था वैसे शुरुआत में, तो रेशो मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, ए से लेकर पी तक 1 पार्ट होगा और पी से लेकर बी तक 2 पार्ट्स होंगे, ये 1 और ये 1। तो इस तरह से हमारे पास 1:2 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2:1। दोनों में से किसी एक का पॉइंट आपको गिवन है, ABCD में से जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है उन 2 में से कोई एक पॉइंट गिवन है। तो निकालते हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालो बेटा, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, और y के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। बेटा देखो फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, आप आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। तो रेशो हमारी है 1:2 की, -12 + 3 कितना हो जाएगा, -9। तो कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आ गया। दूसरा निकालते हैं m1y2, तो 2 के साथ बेटा q की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, 2 5 = 10 और 1 -1 आ गया अपॉन 3। तो यह बचेगा 9/3। कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -3 और 3, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। द लाइन 3x + y - 9 इज डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट जॉइन हो रहे हैं, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनल रेशो। इंटरनल मतलब बेटा इसमें रेशो जो है 10th क्लास में हम इंटरनल की बात करते हैं, 11th क्लास में हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं आपको, एक लाइन है हमारे पास, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ 1,3 और 2,7। बीच में एक लाइन इसको काट रही है ऐसे करके। तो 3x + y - 9 = 0। यहाँ पर लेट करेंगे हम रेशो को k/1। k/1 मानने के बाद यहाँ पर जो x, y होता है उसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। कैसे बच्चों, देखो पहले x, y निकालते हैं। x निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। और y निकालने के लिए फार्मूला m1y2 7k + m2y1 अपॉन
m1 प्लस m2। अब पुट कर देंगे इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा, 3x की जगह पे आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और 9 को मैं उस साइड ले गया। सॉल्व करेंगे एलसीएम तो बेटा k प्लस 1 आ जाएगा इसका, तो उधर ले जाएंगे k प्लस 1 को, तो 9 से ना जो k प्लस 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 3 2 जा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, 3 और 3 6, 7 6 13, 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, k की वैल्यू निकालने के लिए 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4k और 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, k की वैल्यू आ गई 3/4, तो जो रेशो है वो क्या बन जाएगा बेटा 3:4, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों कि इक्वेशन अगर गिवन हो और पॉइंट हमें निकालना हो, रेशो निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, a/3, 4 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। p एंड r 2 पॉइंट है, हमें a निकालना है बेटा, मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो a निकालना है। तो हमने एक लाइन बनाई और p और q नाम, p और r नाम दे रखा है पहले से, इसने दे दिया हमने, -6 5 और -2 3, बीच में एक पॉइंट है दैट इज़ अ मिड पॉइंट जो कि है a/3, 4। तो करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x1 प्लस x2। तो पहला x जो है, ये x जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि a/3 किसका इक्वल होगा, x1 प्लस x2/2, यानी कि तो a/3 इज इक्वल टू -6 -2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू -8 × 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -24/2। तो a की वैल्यू तो निकल गई -12 और यही तो हमें चाहिए था, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन जो है फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसका इन क्वेश्चंस के लिए PDF के लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है उसे आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको हम ये PDF शेयर करवा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज़ 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक को हमने a माना, एक को b माना, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है। मान लो a और b पॉइंट जो है हमें दे रखे हैं क्या है, x, -1 और दूसरा पॉइंट क्या है 3, 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो क्या करेंगे आप, करें सॉल्व, तो √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 के बराबर। एक स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा यहाँ पर, भाई रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 को माइनस कर देंगे और यहाँ ओपन कर देंगे क्या, वैसे इजीली कर सकते हैं हम, तो 25 - 9 16 और हमने रूट लगा दिया इस पर और प्लस माइनस साथ में लगा दिया 3 - x, तो कितना आ गया +- 4 आ गया। तो 3 - x को हम उधर ले गए, +- 4 को इधर ले आए, तो 3 + -4, तो 3 + 4 7 और 3 - 4 -1, 2 वैल्यू आ गई बेटा। 3 में 4 को ऐड कर दिया और 3 में 4 को माइनस किया तो 7, -1, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हम 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, टोटल 10 क्वेश्चन की बात हुई है। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन देखेंगे हम इसके अंदर। द पॉइंट 3 पॉइंट हमें गिवन है, आर वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कॉलिनियर है, वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नन ऑफ दीज। बेटा देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों साइडें इक्वल आनी चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर कॉलिनियर है तो 2 AB + BC = AC, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 पॉइंट अगर हमारे पास कॉलिनियर होते हैं तो हम AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर AC निकालते हैं और AB + BC जो है वो किसके बराबर आता है बच्चों, AC के इक्वल आ जाता है। ठीक है,
और वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो लाइनों का डिस्टेंस इक्वल आता है। सबसे पहले हम इसे ए बी सी मान लेते हैं और इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो बच्चों। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो -2 -1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पूरा कर डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और 7 -1 6 का स्क्वायर 36, तो 9 + 36 √45 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √45 का मतलब होता है 9 5 जब 41, तो 3√5 आ गया, 3√5 आ गया। बी सी निकालो। तो बी सी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर मतलब -7 -3 -10 का स्क्वायर 100, ये आ गया √125। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, अगर इसका रूट करें तो 5√5, ठीक है। 5 × 5 25, 25 × 5 125। अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 3 - 1 2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 16 √20 2√5। ध्यान से देखो बच्चों, दो साइडों का सम, अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो दो साइडों का जो सम है, यानी कि इसका और इसका सम, 3 और 2 5, 5√5 बन रहा है। मतलब यहाँ पर ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी ना, ए बी प्लस ए सी, तो ए पॉइंट जो होगा बेटा हमारा बीच में होगा, ए बी प्लस ए सी जो इक्वल टू बी सी बराबर है ना, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये हो सकता है हमारे पास। तो वर्टेक्स ऑफ इट्स अ कॉलिनियर पॉइंट्स, दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तीनों इक्वल तो है नहीं, इक्वलेटर तो होगा नहीं, और दो अगर इक्वल होते तो आइसोसेलेस बन जाता, और तो हमारा क्या बन गया, एक कॉलिनियर बन गया एक तरह से। ठीक है, और इनकी पोजीशन जो है ए बी सी की हमने वो चेंज कर दी। ओके बच्चों, आई होप क्लियर है आपको। चलते हैं आगे, देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर देयर। तो हमें सेंट्रोइड बताना है बेटा। सेंट्रोइड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके अंदर हमें सेंट्रोइड निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए के पॉइंट, बी के पॉइंट और सी के पॉइंट। जो ए के पॉइंट है उसे हम x1 y1 बोलेंगे, जो बी के पॉइंट है उसे हम x2 y2 बोलेंगे, और जो सी के पॉइंट है उसे हम x3 y3 बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लगाओगे फॉर्मूला, सेंट्रोइड, इसे हमने ओ बोल दिया। सेंट्रोइड निकालते हैं तो ओ के पॉइंट x और y, तो प्लस करो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 8 और 8 16, 16/3 आ गया। और y क्या आ जाएगा बेटा, 6 + 12 + 0, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, 12 और 6 18, 18/6 कितना होता है, 6 3 जा 18। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 16/3 एंड 6, सॉरी 8 और 8 16, 16/3, ये तो ठीक है। y की वैल्यू बेटा आ रही है 12, अरे सॉरी 6 कैसे ले लिया हमने, हाँ 6 और 12, 6 12 और 6 18, 18/6 6, मतलब यहाँ पर बेटा एक ऑप्शन शायद रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्योंकि 16/3 के साथ जो है वो 3 होगा। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहें और आपके पास लगातार हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।